दोस्तों वेलकम टू हमाद मोइज यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके साथ एक फ़िल्म का रिव्यू लेकर आया हूं और आज 16 सितंबर है। पंजाबी फ़िल्म माता लाडला रिलीज़ हो चुकी है। इस फ़िल्म में जहां तरसीम जैसर, नीरू बाजवा, इफ्तिखार ठाकुर, निर्मल ऋषि, नसीम विकी, रूपी गिल, रुपेंद्र रूपी और सुखविंदर चहल ने अहम किरदार अदा किया है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है उदय प्रताप सिंह ने। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी है और इस फिल्म का डिटेल रिव्यू मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर फिल्म का रिव्यू सबसे पहले आप ही देख सके और शोबिस की लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। तो चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्म मादा लाडला की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर तरसीम जैसर अपनी ग्रैंड मदर के साथ यूके में इलीगली तौर पर आता है। अब वो किस तरह से यूके में इलीगल तौर पर आया हुआ है ये एक अलग कहानी है, लेकिन यूके में आने के बाद वो अपनी बीमार ग्रैंड मदर के पास अपने दोस्त के ज़रिए इफ्तिखार ठाकुर के घर में रहने को आता है, लेकिन वो उसे अपने घर में रहने नहीं देता क्योंकि उनके पास ना तो जॉब है और ना ही वो लीगल है। लेकिन तरसीम किसी तरह से यूके में सेटल होना चाहता है और वो यूके में लीगल भी होना चाहता है, लेकिन ना तो उनके पास जॉब है और ना ही कोई रास्ता उसको दिखाई देता है जिसके ज़रिए वो यूके में सेटल हो सके। फिल्म में नीरू बाजवा की एंट्री होती है जो कि ना सिर्फ यूके की नेशनलिटी होल्डर है बल्कि वो एक मैरिड लाइफ अपने छोटे बेटे के साथ जी रही है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दिया हुआ है। असल में नीरू बाजवा ने माजी में इंडिया में एक फैमिली रिलेटिव से शादी तो की थी, लेकिन उससे उसने डिवोर्स ले ली थी। अब उसने अपने बेटे को ये बताया है कि उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करता था, उसको मारता पीटता था और वो एक जाहिल अनपढ़ गवार आदमी था। लेकिन उसने अपने बेटे को ये नहीं बताया था कि उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दिया है। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए नीरू बाजवा तरसीम जैसर को इस बात पर आमादा करती है कि वो अपने बेटे के सामने उसको अपना हस्बैंड जाहिर करेगी और वो एक अनपढ़ जाहिल गवार शौहर बनकर उसके साथ जिंदगी गुजारेगा। अब तरसीम के पास और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है और इसी वजह से वो नीरू बाजवा के बेटे के सामने बाप बनने का ड्रामा करने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तरसीम अनपढ़ जाहिल बनने के बावजूद भी नीरू बाजवा के बेटे के दिल में अपनी जगह बना लेता है। अब बेटे के सामने मजबूर हो जाती है क्योंकि वो अपनी डेरी के साथ इंडिया जाकर उसके गांव को देखना चाहता है। नीरू बाजवा बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये फैसला करती है कि वो अपने बेटे के साथ तरसीम के इंडिया में गांव ज़रूर जाएगी क्योंकि वो सोचती है कि इस तरह से वो अपने बेटे को इंडिया की बैकवर्ड ज़िंदगी करीब से दिखाएगी और वो उसको उस गुर्बत भरी ज़िंदगी को दिखाकर ये बताएगी कि किस तरह से उसने वहाँ से यूके शिफ्ट करने का फ़ैसला किया था। वो यही सोचती है कि उसका बेटा इंडिया के एक बैकवर्ड गांव में एक दिन भी नहीं रह पाएगा और सब कुछ उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा तब होने लगता है जब उसका बेटा हिंदुस्तानी गांव की ज़िंदगी और हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद करने लगता है। ना सिर्फ वो गांव जाकर वो अपने डेरी के साथ और ज़्यादा घुल मिलने लगता है बल्कि वो यूके की ज़िंदगी को भूलकर गांव की ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देता है। अब नीरू बाजवा के लिए ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन बन जाती है। फिल्म का एक और ट्विस्ट तरसीम जैसर और रूपी गिल का रिलेशनशिप भी है। फिल्म में रूपी गिल और तरसीम जैसर एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, लेकिन नीरू बाजवा एक मैरिड होते हुए भी तरसीम जैसर के साथ उसके रिलेशनशिप को एंड तक आपको देखने पर मजबूर भी करती है। फिल्म में तरसीम जैसर और नीरू बाजवा के अलावा बहुत सारे और अदाकार भी हैं और उनके किरदारों की कहानियाँ भी है जो यकीनन आपको फिल्म को आखिर तक देखने पर मजबूर करती है। तो चलिए अब फिल्म की कुछ अच्छाइयाँ और
फिल्म से जुड़ी कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले फिल्म की कहानी की बात करें, जिसको लिखा है दीप जगदीप जेरी ने, जो कि बिल्कुल भी नई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उदय प्रताप सिंह को, जिसने इस फिल्म की कहानी को स्क्रीन पर बहुत ही फ्रेशनेस के साथ यूज़ किया है। और इस फिल्म में जिन जिन किरदारों को ऐड किया गया है वो ना सिर्फ आपको इंटरटेन करेगी, बल्कि आपको इमोशनली भी हंसाएगी भी, और साथ ही कुछ सीन में आपको रुलाने की भी कोशिश करेगी। फिल्म के डायरेक्टर हैं ना सिर्फ तरसीम जैसे नीरो बाजवा, बल्कि रूपी गिल, निर्मल ऋषि, तिहार ठाकुर, रुपिंदर रूपी, सुखविंदर चहल और नसीम मिकी को भी भरपूर स्क्रीन टाइम देने की कोशिश की है और उनके किरदारों को भी स्क्रीन पर भरपूर दिखाने की कोशिश की है। फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत ही आला है और जहां पर फिल्म की गाने की ज़रूरत है वहीं पर फिल्म के गानों को डाला गया है। इसी तरह से फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी आला है और जिस तरह से लंदन को शूट किया गया है वो यकीनन उस किरदारों और कहानी के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने शूट किया है। इसी तरह से फिल्म जब लंदन से इंडिया शिफ्ट होती है तो कहानी के हिसाब से जिस तरह से लोकेशंस का इंतखाब किया गया है वो भी काफ़ी आला है। फिल्म में इमोशंस के साथ छोटे से बच्चे ने जिस किरदार और जिस तरह की एक्टिंग की है वो भी यकीनन दाद के मुस्तहिक है, और डायरेक्टर ने एक छोटे से बच्चे से उस किरदार को निभाने की कोशिश की है, वो भी यकीनन डायरेक्टर का ही कमाल है। तो चलिए आप फिल्म में मौजूद कुछ नेगेटिव्स की भी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में फिल्म की सबसे बड़ी नेगेटिव तरसीम जैसर और रूपी गिल का रिलेशनशिप है। जिस तरह से पहले हाफ में इन दोनों के ताल्लुक को पेश किया गया है और एंड पर आप खुद ही देखोगे कि इनके रिलेशनशिप को किस तरह से ख़त्म किया गया है, वो यकीनन आप सबको डिसअपॉइंट करेगी। इसी तरह से फिल्म में नीरू बाजवा की माजी और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप को डायरेक्टर डिटेल में दिखाने की कोशिश करते तो ये ऑडियंस के लिए डाइजेस्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता कि क्यों नीरू बाजवा ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया। तो ये कुछ नेगेटिव्स के साथ ये फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग है और मेरे ख्याल में इस वीक में ये एक फुल फैमिली फिल्म है जो आप सब अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो अगर आपने माँ दा लाडला मूवी अभी तक नहीं देखी तो अपने करीबी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म को ज़रूर देखिए और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।